आप देश के किसी भी कोने में चल जाइए, वहाँ के प्राय सभी दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से शराब के होने वाले नुकसानों के बारे में बहुत अच्छे से बताया रहता है। इसमें बताता है कि शराब पीने से हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारा सामाजिक स्तर नीचे गिरता है और हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। और इस सारा का सारा जो पेंटिंग की व्यवस्था होती है, सारे जागरूकता फैलाने की व्यवस्था होती है, वो सरकार द्वारा किया जाता है और इसे देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब मैं 4 कदम और आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ शराब की दुकानें खुली हैं और धड़ल्ले से शराब बिक रहा है और बहुत सारे लोग आकर खरीद भी उसे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूजन तब होता है जब इन शराबों की बिक्री भी वही सरकार कर रही है जो सरकार थोड़े देर पहले दीवारों पर पेंटिंग के माध्यम से लोगों को शराब से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक कर रही थी। और अगर मैं 4 कदम और आगे बढ़ूंगा तो फिर मुझे वो दीवार पर वो पेंटिंग दिखेगी जिसमें सरकार लोगों को शराब न पीने की अपील करते दिखेगा। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूँ कि आखिर सरकार चाह क्या रही है। एक तरफ तो पेंटिंग के माध्यम से शराब के भयंकर दुष्परिणाम को बता रही है और दूसरी तरफ खुद ही शराब बेच रही है। मैं इतना तो जानता ही हूँ कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी सरकार है और जन कल्याणकारी सरकार का मतलब ये होता है कि हमारा सरकार जन कल्याण के लिए हर काम करेगा। जब मैं अस्पताल जाता हूँ तो उसके गेट पर लिखा रहता है शराब पी के अंदर ना आए। जब मैं सड़क पर चलता हूँ तो थोड़े थोड़े दूरी पर बोर्ड लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है शराब पीकर गाड़ी न चलाएं। और जब मैं उन सरकारी दफ्तरों में जाता हूँ जो सरकारी दफ्तर शराब के ठेके चलाते हैं, उन सरकारी दफ्तरों के बाहर भी लिखा रहता है कि शराब पीकर प्रवेश ना करें। ये तो हो गया सरकारी जगह। लेकिन अगर हम धार्मिक जगहों पर भी जाएं, जैसे मंदिर में शराब पूरी तरह से मना रहता है और मस्जिद में शराब को हराम बताया गया है और गिरजाघर में भी शराब की मनाही है और गुरुद्वारे में भी शराब बिल्कुल मना है। मैंने कहीं भी ऐसा बोर्ड नहीं देखा जहां पर लिखा हो कि कृपया शराब पीकर प्रवेश करें। तो फिर ये सरकार खुद ही शराब का धंधा क्यों करती है? ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है और मैंने इसके लिए हर जगह पूछताछ की। मैंने अगल बगल के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि शराब का एक ही बस उपयोग है, इससे देश की अर्थव्यवस्था सही रहती है, इससे सरकार को रेवेन्यू मिलता है। और मैंने सरकारी लोगों से भी पूछा कि सर शराब क्यों बेचा जाता है, तो उन्होंने भी यही बोला कि इससे सरकार को भारी मात्रा में रेवेन्यू प्राप्त होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा धंधा जो आपको बहुत अमीर बना दे लेकिन घर के सभी सदस्यों को बीमार बना दे, रोगी बना दे, एकदम असहाय बना दे, उन्हें मेंटली तौर पर एकदम खत्म कर दे, तो क्या इस शर्त पर आप वो कमाई वाला धंधा करना चाहेंगे? क्या अमीर बनना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका अर्थव्यवस्था दुरुस्त हो? नहीं ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है वो एक घर की तरह है और देश के जितने जो नागरिक हैं वो हमारे परिवार हैं। देश की अर्थव्यवस्था की कीमत पर यहाँ के लोगों को बीमार नहीं किया जा सकता। अगर हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या बीमारी के चपेट में हो, मानसिक तौर पर दिवालियापन के कगार पर खड़ा हो, तो क्या हमारे देश का बड़ा अर्थव्यवस्था होना सार्थक हो पाएगा क्या? हम अमीर देश बन भी गए, हम बहुत तगड़े देश बन भी गए, लेकिन जब हमारे लोग ही बीमार हैं तो उस तगड़े देश का और उस बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश का कोई महत्व रहेगा क्या? हम ये कैसे सोच लेते हैं कि हम बीमार लोगों को खड़ा करके एक ताकतवर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं? हम कैसे सोच सकते हैं कि वो देश डेवलप्ड हो सकता है जब वहाँ के लोग ही बीमार हो, जब वहाँ के लोग ही कमज़ोर हो, जब वहाँ के लोग शराब पी पी के खोखले हो गए हों? लोगों की बीमारी की कीमत पर देश का विकास या देश की दुरुस्त अर्थव्यवस्था को कैसे स्वीकार की जा सकती है? मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान बहुत अच्छे से याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि अभी लोगों को कोरोना से बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। देश की अर्थव्यवस्था को बाद में भी सुधारा जा सकता है, लेकिन एक बार जब जान चली गई तो दोबारा नहीं आएगी। तो सरकार ये क्यों भूल जाती है कि हमारे देश के लोगों को बीमार करके, असहाय करके हम बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे खड़ा कर सकते हैं?
और उस अर्थव्यवस्था का मूल्य क्या रहेगा। आज सरकार ने प्राय सभी धार्मिक जगह बंद करवा दिए हैं। धार्मिक जगह जाने से इतना तो अच्छा होता है कि आदमी का मन पॉजिटिव होता है, आदमी का नैतिक मूल्य ऊपर होता है, लोगों की मदद करने की भावना उठती है। लेकिन सरकार ने उसे बंद करा दिया। और दूसरी तरफ शराब दुकान ऐसे खोल रही है, इतना उतावली होकर खोल रही है जैसे कि वो शराब नहीं दे रही है, वो कोरोना का दवा बना के दे रही है। और तो और जो लोग शराब के आदी हो गए हैं, इतने दिन बाद शराब दुकान खुलने पर वो अपने घरों से लड़ के झगड़ के किसी भी तरह से पैसे लेकर आएंगे और सरकार को देंगे और उससे शराब पिएंगे। और वो पैसे किस काम के लिए रखे गए होंगे, किस काम के लिए नहीं रखे गए होंगे, ये वही जानता है या उसके परिवार वाले जानते हैं। और तो और सरकार शराब के आदी हो चुके लोगों से शराब के पैसे तो ले ही रही है और उसके बाद में उस पर अलग से कुछ चार्ज भी लगा के ले रही है। मैं हर जगह की सरकारों के मुंह से एक कहते बहुत बार सुनता हूँ, हम गांधी जी के मानने वाले हैं, हम गांधी जी के मानने वाले हैं। लेकिन उन्हें ये पता होना चाहिए कि गांधी जी शराब के बहुत बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा भी था कि अगर मैं एक दिन के लिए तानाशाह बन जाऊं तो पूरे शराब दुकानों को, उनके मालिकों को क्षतिपूर्ति दिए बिना बंद करवा दूंगा। तो वो एक तरफ तो गांधी जी को मानने का दावा भी करते हैं, उनके विचारों पर चलने का दावा भी करते हैं, और दूसरी तरफ देश के लोगों के गले से शराब उतारने के लिए इतने ज़्यादा उतावले भी दिखते हैं। तो सरकार का एक तरफ तो शराब के नुकसानों को लेकर जागरूक करना और दूसरी तरफ शराब बेचना, इससे तो बस एक शायरी याद आती है, वो ये है कि आज के सियासत का गजब का फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। दोस्तों, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, जैसा भी लगा, प्लीज़ निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो या इसमें कुछ मैसेज हो तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा। और इस टाइप की और वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई इस टाइप की वीडियो डालूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचारों के साथ।